हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। तो तुमको इसमें रेशियो निकालना है। तो ये टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th में किया था बहुत अच्छे से। अगर रेशियो मिसिंग है तो हम उसको k:1 लेते हैं और एक ही पॉइंट से तुम्हारा आंसर आ जाता है। मतलब तुमको गिवन है ए पी एंड बी, ये रेशियो मिसिंग है तो मैं लिखता हूं लेट द रेशियो बी k:1। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी तुम सॉल्यूशन लिख रहे हो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है कि तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, किससे आंसर आ रहा है वो लिखना कंपलसरी है, उसके मार्क्स रहते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a इज 3 इंटू, ये हो जाएगा x का आंसर विल बी, चलो ये पूरा लिख ही लेते हैं तुम्हारा। ये पॉइंट विल बी 3,5, ये पॉइंट विल बी 1/2,6, ये पॉइंट विल बी -7,9। करेक्ट है। तो सेक्शन फॉर्मूला से बीच का आंसर आता है तो मैं लिखूंगा 1/2 विल बी इक्वल टू m1 इंटू x2 मतलब -7 इंटू k प्लस m2 इंटू x1 मतलब 3 इंटू 1 होल अपॉन m1 प्लस m2 मतलब होल अपॉन k प्लस 1। ये सिंप्लीफाई करके तुमको k का आंसर निकालना है। जो k का आंसर है दैट इज योर सॉल्यूशन ओनली, दैट इज योर रेशियो ओनली। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 1/2 होल अपॉन k प्लस 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा -14k प्लस 6, k वाले टर्म्स इधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15k इज इक्वल टू 5। k का आंसर इज 1/3 मतलब 1:3। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 इज 1:3 इंटरनली, ये इंटरनली का ही क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3 पॉइंट्स। मिड पॉइंट गिवन है तुमको, फाइंड ए एंड बी। तो मिड पॉइंट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो तुम सिंपली। तो उसमें रेशियो इज 1:1 ओनली, तो सीधा x1 प्लस x2 अपॉन 2 ही कर लेते हैं। बीच वाला कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि रेशियो 1:1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 और x2 ही मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइन सेगमेंट है टू ए कॉमा 4 -2,3b, मिड पॉइंट है 1,2a प्लस 1, रेशियो इज 1:1। करेक्ट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लिखना पड़ता है। पहला वाला कोऑर्डिनेट मतलब 1 इज इक्वल टू 2a प्लस x2 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इज इक्वल टू ए का आंसर क्या आ जाएगा फाइनली तुम्हारा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है a इज 2 एंड b का आंसर भी तुमको निकालना है। तो b का आंसर निकालने के लिए सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3b अपॉन 2। ये अपन एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बट रेशियो 1:1 है तो ये ऐसा हो जाता है। अगर ये याद नहीं है तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, उससे भी आंसर आएगा। a का वैल्यू इज 2, ये 5 हो
जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, then is equal to 4 plus 3b। तो इसकी हेल्प से b का आंसर भी क्या आने वाला है, a is 2, b is also 2। चलो चलते हैं नेक्स्ट। The 3 vertices of a parallelogram taken in order are given. Find the 4th vertex। ये भी सेम क्वेश्चन क्लास 10th में था। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन में गलती करते हैं क्योंकि हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तुमको अगर एक पैरेललोग्राम गिवन है a b c d, इसके ये 4 कोऑर्डिनेट्स है, तो तुम ए बी इक्वल टू सी डी डिस्टेंस करके सॉल्व नहीं कर सकते, उससे कभी आंसर नहीं आएगा। अब इनको डायगोनल यूज करके सॉल्व करना पड़ता है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तुमको ये 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 4th निकालना है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका रेशियो विल बी 1:1, इसका रेशियो विल बी 1:1। तुमको ये कोऑर्डिनेट निकालना है पहले x, y, उसकी हेल्प से d कोऑर्डिनेट मिलेगा, करेक्ट है। तो a और c पता है मुझे, यहाँ पे चलो लिख ही लेते हैं, -1, 1, 3, 1, 2, 2। ये 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, चौथा तुमको निकालना है। तो पहले मैं ये निकालूंगा यूजिंग दिस लाइन, रेशियो इसका 1:1 है, तो ये क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x का आंसर 1/2 आ जाएगा, y का आंसर विल बी मतलब y का आंसर 3/2 आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से मैं ये आंसर निकालूंगा, तो वापस मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको मैं x1 y1 नाम दे देता हूं। तो x इज इक्वल टू, मतलब ये बीच वाला कोऑर्डिनेट, तो ये था हमारा 1/2 इज इक्वल टू 3 + x1/2। ये 2 और 2 कैंसिल, तो x1 का आंसर क्या आने वाला है, -3। वैसे ही ये बीच वाला कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू 1 + y1/2। 2 और 2 कैंसिल, तो y1 का आंसर क्या आने वाला है, y1 का आंसर 2। तो तुम्हारा 4th कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, देयरफॉर 4th कोऑर्डिनेट विल बी -3, 2। एक बार चेक कर लेते हैं ये भी आंसर। क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है हमारा 6, इसमें 4th वर्टेक्स तुमको निकालना है, तो इसका आंसर गलत आ रहा है, x का आंसर गलत आ रहा है, सेकंड वाला सही है। इसमें कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं, -1, 1, 3, 1, 2, 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। हाँ, तो ये गलत लिखा है, ये इधर आके माइनस होगा, तो ये x1 का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, -2 हो जाएगा। 1 - 3 मतलब -2, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा फाइनली -2, 2। यहाँ पे एक गड़बड़ था, यहाँ पे 1 बचेगा, तो इधर आके -3, तो आंसर भी -2। If 2 vertices of a parallelogram are given and its diagonal meet at 2, -5, find the other 2 vertices of the parallelogram। सेम लॉजिक से सॉल्व करना है। 2 वर्टेक्स गिवन है तुमको, 3, 2, b है -1, 0। Diagonals meet at point 2, -5। तो ये दोनों निकालना है c और d के कोऑर्डिनेट्स। तो सेम यही यूज करके निकालेंगे, रेशियो इज 1:1। तो ये बीच वाला कोऑर्डिनेट, चलो फट से सॉल्व कर ही लेते हैं। चलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, इसके लिए क्या हो जाएगा,
बीच वाला पॉइंट मतलब 2 इज इक्वल टू 3 प्लस x1 अपॉन 2, ये इधर आके क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 प्लस x1, तो x1 का आंसर विल बी 1। फिर इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो -5 इज इक्वल टू 2 प्लस y1 अपॉन 2, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा तुम्हारा -10, तो फाइनल आंसर विल बी -12 इक्वल टू y1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c है 1, -12। वैसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ d सेम लॉजिक से निकालेंगे, बीच वाला पॉइंट 2 इज इक्वल टू -1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये 5 आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है -5 इज इक्वल टू 0 प्लस y2 अपॉन 2, तो y2 का आंसर -10। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ d क्या हो जाएंगे तुम्हारे 5, -10। एक बार ये चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है सेकंड वाला, 1, -12, 5, -10 बिल्कुल करेक्ट है। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं, तुम खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।